श्रीनगर में भाजपा कार्यालय में कांग्रेस का दामन छोड़ किरसू ब्लॉक प्रशासक भवानी गायत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव उमेश सिंह मेहरा, क्रियान्वयन समिति के प्रदेश सचिव मोहन चंद्र गायत्री, निहालगढ़ प्रधान कैलाश चंद्र नौटियाल, प्रवीण कुमार, राजेश लाल, आशीष पुरोहित एवं मंगला देवी आदि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला प्रभारी विजय कपरवाण, नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं दायित्वधारी राज्य मंत्री रमेश गढ़िया की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए सभी लोगों को पटका पहनाकर उनको पार्टी में आने पर स्वागत किया गया। जहां शामिल होने वाले लोगों ने भाजपा की नीति को इसके लिए प्रभावी बताया, तो वहीं भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इससे भाजपा को मजबूती मिलने की बात कही। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कांग्रेस के लिए कम गंभीरता वाले लोगों का पार्टी को छोड़कर चला जाना ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है, लेकिन अब भाजपा ही खुद कांग्रेस युक्त हो गई है। ऐसे में भाजपा का दामन थामने वाले सभी नेता भाजपा पर आने वाले वर्चस्व दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन जो है भवानी गायत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे उमेश सिंह मेहरा जी जो कि कांग्रेस के पहले प्रदेश के सचिव रहे हैं, कैलाश चंद्र नौटियाल जी हमारे अभी भी प्रधान हैं निहालगढ़ के, उनको भी बधाई दे रहा हूँ। प्रवीण कुमार जी को भी बधाई दे रहा हूँ, राजेश लाल जी को भी बधाई दे रहा हूँ, आशीष पुरोहित जी को मैं बधाई दे रहा हूँ, और मोहन चंद्र गायत्री जो कि हमारे ब्लॉक प्रमुख के पति हैं और कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग शामिल हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि भवानी गायत्री जी और मोहन चंद्र गायत्री जी ये किरसू ब्लॉक में कांग्रेस को खड़े करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब से मैं मंत्री बना हूँ तब से मैंने किरसू ब्लॉक के लिए बहुत काम किया, और आज नगर निगम के वो हिस्सा बन गए। उनका गांव अब नगर निगम श्रीनगर में आ गया है, और वो देख रहे थे कि जितने काम जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए हैं इतने कभी नहीं। और इसलिए आज वो हमारी जो प्रत्याशी हैं आशा दीदी, यहाँ की मेयर की प्रत्याशी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए शामिल हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 21 महिलाओं को यहाँ से टिकट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ही श्रीनगर का विकास कर सकती है। और मैं अपने ब्लॉक प्रमुख राणा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अपने संपत भाई का जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, कि उनके प्रयासों से सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान है। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो मोदी जी के विकास कामों को देख के हो रहे हैं, हमारे प्रदेश सरकार के विकास कामों को देख के हो रहे हैं, और श्रीनगर में जितने काम हमने किए हैं सब लोग विकास के जो पायदान हमने यहाँ खड़े किए हैं उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी उनका पूरा सम्मान अपने नगर निगम क्षेत्र में भी रखेगी और किरसू ब्लॉक में भी रखेगी। देखिए, जो मैं आज भाजपा में जुड़ी हूँ माननीय मंत्री जी के साथ, मैं उनके कार्यों से बहुत प्रसन्न थी, और उनके व्यवहार से, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके इन विचारों को देख करके मैंने भारतीय जनता पार्टी और माननीय मंत्री जी के साथ, हाँ, ये मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मंत्री जी मेरे कामों को पूरा करेंगे। जितने भी मेरे मन में था, जो हमारे किरसू ब्लॉक के विपक्ष में के रहने के बावजूद जो काम रुके हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय मंत्री जी के द्वारा वो कार्य पूरे होंगे। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो छूटे हैं, बहुत सारा विकास भी हुआ है, और कुछ काम ऐसे हैं कि जो अब करने नहीं, ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है, पर यह है कि जहाँ सम्मान मिलेगा। 30-35 साल से हमने कांग्रेस पार्टी का पूरा मतलब तन मन धन से, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे हैं। तो जहाँ पे सम्मान नहीं होता है तो वहाँ पे मेरा मन बिल्कुल ये हो गया कि अब यहाँ छोड़ना ही चाहिए। देखो, एक हम भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, जिस परिवार जिस घर में जहाँ सम्मान नहीं है उस जगह को सीधा छोड़ना चाहिए। देखो, अब ये तो इच्छा ही होती है, मन में अब विचार आ गया कि माननीय मंत्री जी के साथ जाना है, तो इसलिए मैं मंत्री जी के साथ जुड़ गई। जब
जब गोदियाल जी के साथ थे उस टाइम कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोदियाल जी के साथ थे। अब हम मंत्री जी के साथ जुड़ गए तो मंत्री जी के लिए मैं पूरा तन मन धन से काम करूंगी। जो भी मेरे दिशा निर्देश होंगे, उपदेश होंगे, मैं बिल्कुल उनके करूँगी। और जो हमारी आशा दीदी हैं, आशा उपाध्याय जी, उनके नेतृत्व में मैं काम करूँगी। और हमारे बड़े भाई विपिन मैठानी जी हैं, उनके नेतृत्व में काम करेंगे। उनके व्यवहार से उससे मेरा मन ये हुआ कि जहाँ विपिन भाई, आशा दीदी हैं, और मैं ये सभी लोगों से यही उम्मीद भी है मुझे कि 25 तारीख को जो हमारा नगर निगम का चुनाव होगा वो वहाँ पे कमल खिलेगा। पैदी के लौटे इधर उधर होते रहते हैं। जीते वो कांग्रेस के दम पे थे और आज वहाँ चले गए। और ऐसे बुरे लोग जो थितले हैं, छिछले हैं, जिनमें कोई गहराई नहीं है, उनका बीजेपी में ही जाना अच्छा है। और बीजेपी वैसे भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। मंत्री आधे से ज्यादा कांग्रेस के हैं और आने वाले समय में जो हमारे भगोड़े हैं ये बीजेपी में कब्जा कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बार बार प्रेस में कहा है, मैं जो मंच से कह सकता था मैंने वो कह दिया। और हमने एआईसी, क्योंकि वो एआईसीसी के सदस्य होते हैं तो ये एआईसीसी का ही अधिकार है इस पर कार्रवाई करने का। और एआईसीसी समय के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से, क्योंकि विधायक को अगर पार्टी से निकाला जाएगा तो विधायक बना रहेगा और कहीं भी जा सकता है। बहुत सारे से कानून हैं जिसका ध्यान रखते हुए पार्टी जो उचित समझेगी वो निर्णय लेगी। गढ़वाल में दबाव बनाया जा रहा है कि अगर तुम्हें उनको प्रशासक बनाया गया, जो ब्लॉक पर उनको प्रशासक बनाया गया और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि भैया तुमको अगर 1 साल प्रशासक रहना है, ठीक से काम करना है, कोई जांच से बचना है तो तुम भाजपा में सभी एक दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। मैं सोचता हूँ कोई दिल से नहीं जा रहा है, सब लोग दबाव में जा रहे हैं। जिन्होंने सदस्यता ली उनकी पार्टी के अंदर जो भूमिका थी वो सभी को पता है कि क्या थी, और वो जो हुआ अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। राजी ने उम्मीद सिंह उनको कुछ नहीं मिला तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी से उनको बहुत ज़्यादा द्रोणखंडी मिल जाएगी। ठीक ऐसा है कि जहाँ जो पार्टी सम्मान न दे उस पार्टी में रहने अपना स्वाभिमान को भी ठेस पहुँचती है। और जब ठेस पहुँचती है तो आदमी जो है कहीं ना कहीं अपने निर्णय लेता है। और आज हम भाजपा में स्वेच्छा से आए, आपको ऐसा नहीं कि किसी दबाव में या किसी लालच में प्रलोभन में, हम खुल के आए हैं। और इस समय जो है परचम जो है हम निश्चित है कि यहाँ भाजपा का लहराएंगे। और हम मोदी जी, माननीय मोदी जी के और योगी जी के जो कार्य हैं उनको देख कर भी प्रभावित हुए हैं। इधर हमारे धन सिंह रावत जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं, उसको भी देखते हुए हम अपने शहर के, हमारे क्षेत्र के विकास चाहते हैं, इसलिए हम ये इस पार्टी में शामिल हैं। पिथौरागढ़ आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के दंदार क्षेत्र पर शहीद हुए शहीद भुवन चंद्र भट्ट की पुण्यतिथि पर पूर्व सैनिक संगठन ने वड्डा क्षेत्र पर पूर्व सैनिकों के सहयोग से निर्मित शहीद भुवन चंद्र भट्ट द्वार पर जाते हुए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस पर शहीद की गौरव गाथा का बखान करते हुए सभी पूर्व सैनिकों तथा शहीद के परिवारजनों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व सैनिक संगठन ने शहीद की मां को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, जिस पर शहीद की मां ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से संगठन का धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों ने एक शहीद की मां की सबसे बड़ी इच्छा को शहीद के नाम पर द्वार का निर्माण कर उन्हें सबसे बड़ा उपहार दिया है तथा संगठन के माध्यम से शहीद को सम्मान के साथ श्रद्धांजलि प्राप्त हो पाई है। आपको बता दें कि वड्डा सुआकोट सड़क मार्ग पर यह शहीद द्वार सुआकोट पर जन्मे अमर शहीद सिपाही भुवन चंद्र भट्ट की स्मृति पर बनाया गया है, जो कि 16 कुमाऊं रेजिमेंट के साथ ऑपरेशन पराक्रम के दौरान असीम पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए 2002 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।